एक नई परिस्थिति ये है कि वहां कांग्रेस बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश में भी कमजोर थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से अचानक वो उछल गई और प्रियंका गांधी भी उसमें उनको काफी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिहार में एक नई परिस्थिति है जो यूपी में बिल्कुल नहीं है। वो ये कि लेफ्ट पार्टीज का बिहार में प्रेजेंस है, भले ही वो बहुत सीमित हो। 5 सीटों पर वहां लेफ्ट पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं और जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी 5 सीट्स बिहार की। तो लेफ्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया अलायंस के लिए आपके हिसाब से? सोशल बेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो पूरे एज ए होल इंडिया अलायंस के लिए उसका क्या योगदान है, या केवल वो अपनी सीटों तक सीमित है? उर्मिला से बहुत सही कहा। लेफ्ट जो है कहें कि इस पूरे इंडिया अलायंस का एक आधार है, उसका बेस तैयार करता है। और जो कहें कि इंडिया अलायंस को वैचारिक जो कहें कि सीमेंटिंग आइडियोलॉजिकल सीमेंटिंग फोर्स है, वो लेफ्ट है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी चुनाव होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भले वो 5 जगहों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में जमीनी स्तर पर उनको ले जाया जाता है कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही। तो एक लेफ्ट एक बहुत बड़ा, और देखिए कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 कम से कम जीत सकती है। लेफ्ट कम से कम जिन सीटों पर वो लड़ रही है, और लेफ्ट 5 सीटों पर तो लड़ ही रही है, बाकी सब जगह उसने तमाम चुनाव अभियान को, जैसे मैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, वहां मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट ने उसके कांग्रेस के कैंडिडेट का पूरा प्रचार अभियान संभाला हुआ है जमीनी स्तर पर। तो उसकी भूमिका एक तो वैचारिक है, और जहां जहां उसकी सांगठनिक जमीनी उपस्थिति, भले चुनावी स्तर पर वो कमजोर दिखता हो, उसकी बहुत ज्यादा मौजूदगी न दिखती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी जितने मास ऑर्गेनाइजेशन है, जन संगठन है, इंटेलेक्चुअल्स के बीच उसकी पहुंच है, या हर क्षेत्र में अलग अलग उसके यूनियंस हैं, उसके माध्यम से उसने जो कहे कि बल्कि मैं ये कहूंगा कि बिहार में जो है कि एंटी एनडीए नैरेटिव जो बना है, उस नैरेटिव को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका लेफ्ट की रही है, कम्युनिस्ट पार्टियों की रही है। डॉक्टर रवि, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ